मतलब आप इसके पीछे ज्ञान को समझिए कि भाई किसी के लाइफ में अगर ऐसी चीज आई है, ठीक है, कि वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है ना, होता है ना कंफ्यूजन। तो उस समय में क्या होता है, जो क्लैरिटी लाने का काम करती है वो है गीता। और एक दूसरा है, क्या बोलते हैं, जिसका नाम है अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता में मैं तो कहूंगा कि वो एक ऐसी गीता है जहां पे शायद कमजोर दिल वाले तो बहुत रेयरली जाए, क्योंकि उसमें कठोर सत्य लिखा हो। अब आपको ये उठाना, जैसे अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद में आपको जैसे समझ लीजिए कि हर ऐसा, इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल अथर्ववेद में आपको न मिले, है ना। लेकिन आप किसी भी ऐसे तांत्रिक के पास या किसी भी ऐसे बाबा के पास अगर जाएंगे तो वो कभी तैयार नहीं। जैसे वशीकरण करना, जैसे कोई ऐसी चीज, जैसे उच्चाटन करना, उच्चाटन बोले तो किसी को मार देना, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, आप सच में ये चीज कर सकते हो, इसकी विधियां दी हुई है, लेकिन इनमें तभी आप उतर सकते हो जब आपका फोकस और आपका ध्यान बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? होप आप सभी लोग गाइस बड़े होंगे। तो यार आज चुके हैं हम सीधा कुंभ में, और आज हमारे साथ हैं श्री श्री आचार्य जी महाराज, श्री शिवाजी। तो आज हम उनसे जानेंगे कि कुंभ के क्या महत्व हैं और कुंभ कितने सालों में आता है, और इस कुंभ की जो महत्वता है वो क्या है, और गीता के बारे में भी ज्ञान लेंगे, क्योंकि दो प्रकार की गीता बताई गुरुजी ने जब हम उनके साथ इंटरव्यू लेने के लिए, जब हमने उनसे आज्ञा ली, जब हमने उनसे पूछना चाहा कि क्या हम आपके साथ इंटरव्यू ले सकते हैं, तो देखें कुंभ में इस टाइम पे गुरुजी ने बताया काफी ज्यादा क्राउड है, और उसमें से भी आधे से ज्यादा क्राउड तो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर जो यूट्यूबर्स वगैरह जो इंटरव्यू लेते हैं, या फिर तो बाबा जी ने हमें अपना समय दिया। तो सबसे पहले तो बाबा जी का हाथ जोड़ के, दोनों हाथों को जोड़ के नमन रहेगा। तो गुरुजी धन्यवाद नमस्कार आपका। नमस्कार। हरे जी। ओम। तो मेरे को आपसे एक बात जाननी है आचार्य जी, कि क्या चल रहा है इस समय कुंभ में? कुंभ में नाहान, रशिया के लोगों का आना, यूक्रेन लोगों का मतलब विदेशी भी आ रहे हैं। सोचिए हमारे इस सरकार ने कितना बढ़िया ये चीज किया। जो योगी आदित्यनाथ हमारे जो है मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कितनी बढ़िया व्यवस्था करी। मतलब 40 करोड़ लोगों के लिए, मतलब उन्होंने पूरी व्यवस्था की। तो भाई उनको भी अपने तहे दिल से मैं शुक्रिया करूंगा कि भाई जो है, जो व्यवस्था साधुओं संतों के लिए की जानी चाहिए थी पहले, वो इस बार जो है उन्होंने करके दिखाई है। और जिसकी वजह से जो लोग नहीं जानते थे वो लोग आए, उनकी महत्वता को समझा, है ना। सोचिए जैसे बाहर के लोग हैं तो वो लोग क्यों आएंगे भाई, वो तो अपने उसका वो करते हैं, फॉलो करते हैं, तो क्यों यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर तुम्हें पता चलता है सनातन की पावर, द पावर ऑफ सनातन, है ना। देखो सारे जितने भी तुम अब धर्म करो, असल में वो धर्म नहीं पंथ है, लेकिन आज की जो जमाने में धर्म नाम से ज्यादा चल रहा है, ठीक है। तो मैं उसी जी। पे जो है कोट करके बोलना चाहता हूँ कि धर्म का सीन मतलब कि जो वो पंथ है उसमें भाई लोग बोलते हैं कि तुम हमारे साइड आओ, हम तुम्हें इतना पैसा देंगे। होता है, मैंने कई जगह सुना है। उसके बाद तुम दूसरी जगह चले जाओ तो वहां पे भी होता है कि भाई तुम्हें अगर सजदा करना है, जैसे पूजा हमारे भाषा में होती है, सजदा करना है तो भाई तुम्हें वो बनना पड़े, ठीक है, आओ तुम हमारे में बनो, हमारे संग जुड़ो। सनातन को कभी देखा है किसी को जबरदस्ती जोड़ते हो? किसी को नहीं। या सनातन में किसी भी किताब में ऐसा लिखा है कि जरूरी ही है तुम जो है ये चीज करो? क्यों? क्योंकि सनातन जो है वो आधार बताता है, बेस बताता है, और आधार जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता। आधार का मतलब आप समझ लीजिए बुनियादी चीज, बुनियादी चीजें जैसे कि तुम्हें एक छोटी सी चीज, बुनियादी चीजें तुम ये भी बोल सकते हो,
रूल ऑफ नेचर है ना, बुनियादी चीज, रूल ऑफ नेचर। मतलब समझ लो कि वो नेचर का ऐसा रूल है कि अगर उस रूल को अगर आप फॉलो करते हो, ठीक है, तो आप विजयी। मतलब आप जो चाहते हैं आप अपने तरीके से चीजों को खुद को ढाल सकते हैं। तुमको सिद्धि प्राप्त करनी है, आप उस चीज से वो भी कर सकते हो। आपको मोक्ष लेना है, आप मोक्ष भी वो चीज कर सकते हो, है ना। ऐसी काफी कुछ चीजें हैं जो कि मतलब एक नॉर्मल इंसान नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उसे अंधविश्वास है ना। जा रहा है, जाने के बाद कोई बात हुई, जैसे कि अरे भाई मूर्ति की पूजा हो रही है, कोई दूसरे कास्ट वाला इसे देखते हुए जा रहा है, अरे भाई, हालांकि वो नहीं मानता, ठीक है। क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो जानता ही नहीं कि आखिर पूजा हो ही क्यों रही है। अब तुम ये भी मान लो कि जैसे कि अपना सनातन धर्म भी है, अब यहाँ पे तुम पूछ लो तो आधे लोग बता ही नहीं पाएंगे कि भाई होती क्यों है, आखिर आखिर शुरू कहाँ से हुई, है ना। तो अच्छा बताया अगर इसके पीछे भी जानोगे, तो अगर आप इसके पीछे की बात भी अगर आप जानना चाहोगे तो फिर मैं बताता हूँ कि आखिर ये चीज कब से चालू है ना, तो मैं या अपने दर्शकों किस को एक तरीके से चीज चालू और क्यों बताना चालू। चाहता हूँ। एक चीज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जी जो गुरुजी हैं उन्होंने डिग्री भी कर रखी है, तो जैसे कि आप बीच में इंग्लिश कोट्स वगैरह भी आप गुरुजी के मुंह से सुन सकते हो, क्योंकि जी जी गुरुजी जो है वो पढ़े लिखे हैं। ऐसा ऐसा नहीं कि उन्होंने शुरुआत से हाँ यही जी हाँ किया जी है, उन्होंने गृहस्थ जीवन छोड़ के फिर आध्यात्म की तरफ बढ़े हैं। तो गुरुजी, मेरा जी आपसे जी एक पर्सनल क्वेश्चन है गीता को लेके। तो जैसे कि जी सचिन भाई ने बताया था कि आपने 2-3 तरीके की गीता पढ़ रखी है। तो मेरा जी सवाल आपसे यह था कि जो गीता है वो आजकल की जो यंग जनरेशन है, सबसे ज़्यादा जो मतलब फ़ेमस ग्रंथ है या फिर पुराण जो हम कह सकते हैं वो गीता ही है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई यंग हाँ जनरेशन का कोई भी आदमी या औरत, अगर उसे कहा जाए कि आप गीता पढ़ो, सबसे पहले अगर आपको कोई भी पुराण पढ़नी है तो मैं मेरा सवाल ये है आपसे कि गीता ही क्यों प्रेफ़र की जाती है लोगों के द्वारा कि गीता पढ़ो, कम से कम आपको थोड़ी नॉलेज तो मिले ही कि ग्रंथ क्यों पढ़ने चाहिए? और मेरा सवाल आपसे मेन क्वेश्चन आपसे यही है कि जिसको कुछ भी नहीं पता, ओके जिसको मतलब बेस नॉलेज ही नहीं है, तो हम्म उसके जीवन में गीता क्या प्रभाव डाल सकती है और क्या क्यों पढ़ना चाहिए लोगों को? ये तो भाई बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन भाई आपने पूछा। और ये बहुत सही प्रश्न इसलिए भी है क्योंकि ये आजकल की काफी यूथ के दिमाग में ये चीज चलती है। जैसे कि आप टीवी में देखोगे तो देखो अरे यार इस्कॉन वाले गीता बांट रहे हैं, फिर इधर आप मोदी जी को भी देखेंगे, अरे मोदी जी तो गीता लेके गए। तो असल में लोग ये मतलब जानना चाहते हैं कि आखिर उस गीता में है क्या। लोग मतलब ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि अगर वो लोग पढ़ भी ले, मैं ये बोलता हूं कि अगर एक समझदार इंसान उसे पढ़े तो समझ लेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें जो ज्ञान छुपा है वो तुम्हें शब्दों के पीछे से समझना पड़ेगा, हुँ, ठीक है। जैसे कि अर्जुन ने उसको मारा, सपोज दैट अर्जुन ने सामने वाले को मारा। अब इंसान क्या देखता है, अरे यार अर्जुन तो हीरो था, अर्जुन तो हीरो था। लेकिन तुम उसकी जगह थोड़ा रह के देखो, थोड़ा सोच के देखो, वो खुद के लोगों को मार रहा है, उसके अंदर किस तरीके की पीड़ा हो, किस तरीके से चीज। 18 अध्याय जो कृष्ण ने उसमें बताए, 18 अध्याय। अब वो अध्याय शुरू होने से पहले ऐसी चीजें होती, जब अर्जुन जाते हैं सामने तो वो उनसे पूछते कि भाई बताओ कि मतलब कि क्या दिक्कत है। वो उन्होंने तो अधर्म किया, ठीक है, तो तुम्हें उसका नाश करना है और क्या, ठीक है। तो कृष्ण ये जानना चाहते थे कि इनको असली ज्ञान पता है कि नहीं पता। असली ज्ञान बोले तो जो आया है जाएगा ही जरूर, कठोर सत्य जिसे बोलते है ना। अब वहां पे जब ये जी सीन हुआ, ये चीज हुई, मतलब यार ये जो सत्य वाली जो बात होती है ना, मतलब जैसे कि एक तरीके से तुम समझो
मैं कभी कभी कोई भी चीज बताता हूँ तो उसका एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ ना कि मतलब थोड़ा सा इंसान, एक नॉर्मल इंसान समझ जाए। जी जी। ठीक। अब जैसे कि गीता में 18 अध्याय के पहले जब वो रोने लगते हैं, बोलते हैं कि भाई मेरे पिता समान भीष्म पितामह, जिसे मैं पिता माँ बोलता हूँ, पिता भी माँ, उनकी छाती पे मैं कैसे बाण मार सकता हूँ। एक जी ये मेरा चचेरा भाई दुर्योधन, कुछ भी हो है तो मेरा भाई ही, आखिर मैं ये पाप कैसे कर सकता हूँ। तीसरी ओर खड़े रहते हैं द्रोणाचार्य कि ये मेरे गुरु, मैं इन पे कैसे बाण छोड़ सकता। और वही सामने फिर कृष्ण के सामने फिर वो रोने लगे कि बताइए कि भाई मैं करूं तो करूं क्या। मतलब आप इसके पीछे ज्ञान को समझिए कि भाई किसी के लाइफ में अगर ऐसी चीज आई है, ठीक है, कि वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है ना, होता ना कंफ्यूजन। तो उस समय में क्या होता है, जो क्लैरिटी लाने का काम करती है वो है गीता। विचारों में क्लैरिटी जब आती है तभी तुम सही राह चुन पाते। आचार्य जी, आपने 2 गीता के बारे में बताया था, तो उन गीता का क्या क्या महत्व है, जरा हाँ समझाएंगे आप हमारे व्यूअर्स को? जी। हाँ हाँ हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। जैसे गीता में क्या है कि सारे लोगों को ध्यान में रख के वो चीज लिखी गई। अगर आप कृष्ण गीता की बात करें, मतलब सारी चीजों का समन्वय है ये गीता, है ना। हर एक जी। इमोशंस को ध्यान में रखते हुए चीजों को वहां पे बताया गया है, ठीक है। कोई इंसान की हर एक सिचुएशन से रिलेटेड वहां पे चीजें बताई गई कि आपके साथ अगर ऐसा समय आए तो आप किस तरीके उस चीज को हैंडल करें या मैनेज करें। जैसे कि बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया कृष्ण ने कि भाई एक तरफ एक बच्चे का बाप मर रहा है, ठीक है, एक तरफ उसी बच्चे के सामने, ठीक है, एक लड़की का बलात्कार हो रहा है। तो उस समय वो जो इंसान है, जो वो लड़का है, वो सबसे पहले क्या करना चाहिए उसे, अगर उसे कहा जाए, ठीक है, कि भाई क्या करे, वो अगर धर्म से काम करे तो वो क्या करे। एक तरफ उसके पिता भी जरूरी है, दूसरी तरफ उस लड़की की इज्जत भी जरूरी। तो इसे बोलते, इस तरीके की सिचुएशंस को बोलते हैं धर्म संकट। कि ऐसी चीज आ जाती है कि हम चीजों को नहीं समझ पाते कि किस तरीके हमें काम करना है ना, हाउ टू एग्जीक्यूट। मतलब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर उसके बाद ये गीता को बनाया गया। और एक दूसरा है, क्या बोलते हैं, जिसका नाम है अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता में मैं तो कहूंगा कि वो एक ऐसी गीता है जहां पे शायद कमजोर दिल वाले, तो मैं तो बोलता हूँ बहुत रेयरली जाए, क्योंकि उसमें कठोर सत्य लिखा हुआ, कठोर सत्य। उसमें समन्वय नहीं लिखा हुआ, अच्छा उसमें गुरुजी, लोगों को ध्यान में रखते हुए वो नहीं बनी। गुरुजी आपने अभी एक चीज बोली कठोर सत्य, तो कठोर सत्य से आपका क्या अर्थ है? आप एक बार बताएंगे, उदाहरण देके? जी जी। देखिए, कठोर सत्य का मतलब जैसे कि आप समझ लीजिए कि जैसे कि मैंने कोई चींटी मार, ठीक है, तो जी चींटी मारने के बाद ऐसा हुआ, तो गीता में ये बताया गया है कि जो कृष्ण गीता है, तो वहां पे हाँ ठीक है, अगर हो गया तो हम ये सोच के टाल देते हैं कि अरे यार मैंने जानबूझ के नहीं मारा, या मैंने मार भी दिया तो कोई दिक्कत, छोटा ही सो था, तो उतना मतलब इंसान वो नहीं करता। जी। लेकिन था तो जीव ना, था तो छोटा ही भले, लेकिन जीव था, एक जान तुमने मारी। तो ये हो गया तुम्हारा कठोर सत्य कि अगर तुमने पाप किया है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, है तो पाप ही ना। बिल्कुल। तो ये हो गया, यहाँ पे समन्वय दिया गया, यहाँ पे अब आप समझ लीजिए इसमें सिर्फ कठोर सत्य। तो इस तरीके से जो है उसमें बताया गया चीजों को। बाकी इससे रिलेटेड काफी कुछ चीजें हैं जो मतलब एक युवाओं को जानना भी चाहिए। जैसे कि आजकल के
जानते हो कि कोई उसके साथ बिजी है, कोई उसके साथ बिजी है, समझ रहे हो, है ना, कहाँ हो, कॉल पे लगे हैं, सोशल मीडिया पे चैट्स लगे हो, ठीक है। मैं उनको बस एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको जिंदगी का आधार समझना है, ठीक है, अगर जिंदगी का एकदम पूर्ण रूप में बढ़िया से अगर आधार समझना है तो उसके लिए आप गीता जरूर पढ़ो। देखो, ये जो है ना आइंस्टीन फ्राइंस्टाइन, इन्होंने ये बोला, उन्होंने वो बोला, सब चोर है। मैं तो ये मानता हूं कि आप एक चीज समझ लीजिए कि आइंस्टाइन के पास इतनी बुद्धि, इतनी चीजें कहां से आई। उसके बाद आप अगर दूसरा एग्जांपल भी आप देख लीजिए, जो अभी एक फेमस मूवी आई थी, बड़ी ऑस्कर पे गई, बड़ा अच्छा नाम है, ओपेनहाइमर, जी 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 है ना। ओपेनहाइमर में भी उस साइंटिस्ट के बारे में बताया गया। तो आप जब उनके बायोग्राफी या आप उनकी चीजें जब पढ़ेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको सनातन दिख जाएगा। कहां पे? एकदम बेस पे, लास्ट में। तो अबे यार ये करता था, तब जाके ये वेद पढ़ता था। अब तुम आप खुद से जी। ओपेनहाइमर का एक कोट भी था, नाउ आई बिकम डेथ। हाँ, एक कोट का। और वो चीज करने के बाद उस बंदे ने ये चीज सोचा था कि आखिर मैंने ये चीज दुनिया की सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर दी। और लास्ट में उसने ये चीज महसूस भी किया कि नहीं, उसे लगता है कि भाई मैं गलती कर दी। क्योंकि उससे आप समझ सकते हो कितनी तबाही मचती। तो बात वो सब ठीक है, लेकिन आप ये चीज समझिए कि आधार कहीं हर एक जगह जाके आपको वही मिलेगा, सनातन ही मिलेगा। जी। आप, हाँ, गीता, अष्टावक्र गीता, ठीक है, ये तो बाद में आई है। आप अगर वेद की भी बात करेंगे तो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। वेद एक ऐसी चीज है जिसकी कोई भी लाइन चेंज नहीं की जा सकती। आप खुद समझिए, सपोज दैट मानिए दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, ठीक है। अब मुझे बताइए इसमें क्या चेंज कर सकते हैं? कुछ भी नहीं गुरुजी। जब एक दूसरे के पीछे चीज आ रही है तो आप छेड़खानी नहीं कर सकते ना। आप मतलब आप समझिए कि भाई आप अगर जो हमारे पीढ़ियां या हमारे लोग हैं, आप सारी चीज करने से पहले एक बार लाइफ में, मैं तो यही बोलता हूँ कि शुरुआती दौर में जब आप ऐसे मतलब समय पे होते हैं जहां आपको ये चीज समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या तो आपको बाकी लोगों से ऐसा लगेगा कि भाई क्या बोलते हैं कि यार ये तो मुझे ऐसा बोलता है, क्या मुझे सच में नहीं आता, जैसे भोदू टाइप का फील करवा ले। वो तभी फील होता है जब हम इमेच्योर होते हैं, ठीक है। तो उस समय पे आप एक गीता अगर आप पढ़ते तो आपकी विचारधारा में थोड़ा सा एक समझिए कि मतलब एक डार्कनेस से एक वाइट वाला सीन आता है, आप समझिए, है ना। एक ऐसा लगता है कि हाँ भाई अपने अंदर भी मतलब जो चीजें बता, कॉन्फिडेंट लेवल आप एक प्रकार से, कॉन्फिडेंट लेवल आपका बहुत सही हो सकता है। इसके लिए आप जब पढ़ते हो आपकी आत्मविश्वास जो होता है वो धीरे 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 और बढ़ता चला जाता है। अब कैसे? आपने वहां पे देखा, वहां पे देखने के बाद आपने ये सोचा कि भाई ये तो कितने लोग पढ़ रहे हैं, सच बात है मेरे साथ भी ऐसा सीन हुआ है। क्योंकि गीता में आपको सारी चीजें समन्वय, जैसे मैंने बताया कि उनको कोई ना कोई अपना जो है वहां पे उत्तर मिल जाएगा, ठीक है, अपने उसका अपना समाधान मिल जाएगा। अब वहां से कोई भी चीज अगर मतलब इंसान पढ़ रहा है तो आप एक तरीके से समझिए, आखिर उसमें ऐसी चीजें लिखी होंगी ना जिसको हम बदल नहीं सकते। आखिर हर एक इंसान कोई ना कोई विधियों से गुजर रहा है, ठीक है। अब विधियों का गुजरना का मतलब या तो दुख का, या तो विधियों इन द सेंस की सिचुएशन, ठीक है, गुजर रहा है। अब उनका कहना है कोई दुख में होगा, कोई सुख में होगा, कोई बहुत ज्यादा दुख में होगा, कोई बहुत ज्यादा सुख में होगा, ठीक है। तो सुख और दुख तो चल रहा है ना, तो हमारा बेस क्या हुआ? सिर्फ सुख और दुख। तो इसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। मैं जस्ट एक एग्जांपल मैंने इसका दिया है कि अगर आप वेद पढ़ते हो तब तो बहुत अच्छी चीज है। समझ लीजिए कि वेद पाठ करना ये हर एक युवा के लिए बहुत सही है। लेकिन आजकल के युवाओं के पास इतना टाइम नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मन, है ना। जी जी। इस तरीके से गुरुजी काफी अच्छा कटाक्ष किया आपने इस जनरेशन के ऊपर, और काफी अच्छा लगा मेरे को ये बात सुन के। तो जैसा कि आपने बताया कि हमें वेद पढ़ने चाहिए,
तो गुरुजी वेद क्या होते हैं, क्या आप एक बार बता दें, और कोई अगर पढ़ना चाहे तो उनको कौन से वेद से शुरुआत करनी चाहिए गुरुजी? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि ठीक है, आप शुरुआत चाहे जिधर से करो, चाहे 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक है। जी अब आपको ये उठाना, जैसे अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद में आपको जैसे समझ लीजिए कि हर ऐसा इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल अथर्ववेद में आपको ना मिले, जी ऐसी गुरुजी। कोई समस्या नहीं। जैसे तंत्र मंत्र के बारे में भी वहां पे बताया गया है, और बाकी विद्याओं के बारे में भी बताया गया है, जड़ी बूटियों के बारे में भी बताया गया है ना। उसमें हर एक चीज के बारे में, उसमें संजीवनी के बारे में भी बताया है। हमारे पास सारी चीजें हैं अवेलेबल, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ बिजनेसमैनों ने पहले के, या शायद आज के कुछ जो है पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन, जो है ना, बहुत कुछ चीजें चेंज कर रहे हैं। आप समझिए उनका माइंड वॉश एक तरीके से हो रहा है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जिसके कारण इंसान के मन जो है कभी नियंत्रित हो ही नहीं सकता। आज देखो कि हर एक युवा के पास कोई अपना स्क्रॉल कर रहा है, कोई अपना स्क्रॉल कर रहा है। अब तो हाँ हेलो कहाँ हो, मतलब आप ये चीज समझिए कि आप टेक्नोलॉजी भले विकसित कर रहे हैं, लेकिन उससे निकलने वाली जो रेडिएशन होती है, उससे हमें कितना, मतलब प्रॉब्लम आगे फेस करना पड़ेगा, और क्या क्या चीजें हमारे आसपास मंडराती रहती है जो कि इनविजिबल रहती है, बट हम जानते हैं, लेकिन हम फिर भी उस चीज का उपयोग कर रहे हैं। तो गुरुजी आपके कहने का बेसिकली मंत्र यही है कि जो अथर्ववेद है उसमें काफी सारे जो हमारे डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, मेडिसिन है, उनके काफी सारे हल हमें अथर्ववेद में देखने के लिए मिलते हैं। परंतु जो बिजनेसमैन है या फिर कुछ पॉलिटिशियन है, वो अपने फायदे के लिए इस चीज को बाहर नहीं आना चाहते। आपका कहने का बेसिकली ये मतलब है, क्या मैं सही हूँ? हाँ, मैं ये बोल सकता, हाँ आप ये बोल सकते हैं। जैसे कि आप समझिए, मान लीजिए आपने काफी जगह अगर एनालाइज किया होगा, तो क्या होता है कि बड़े बड़े ऐसे लोग होते हैं जो, मतलब इन विद्याओं द्वारा कुछ ऐसी क्रियाकलाप भी करना जानते हैं जिसका दुष्परिणाम हो। जी ठीक है, जैसे कि दुरुपयोग भी बोल सकते, अगर दुरुपयोग होगा तो दुष्परिणाम मिलेगा। ठीक है, तो जी आप जी एक बिल्कुल तरीके से सही बात। दुरुपयोग समझ लीजिए। जैसे कि, और ये असल में वो तांत्रिक को करना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं करना। लेकिन कुछ लोग ऐसे बहकावे में आ जाते हैं कि इतना पैसा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो कुछ लोग वैसे बहक जाते हैं, है ना। लेकिन आप किसी भी ऐसे तांत्रिक के पास या किसी भी ऐसे बाबा के पास अगर जाएंगे तो वो कभी तैयार नहीं। जैसे वशीकरण करना, जैसे कोई ऐसी चीज, जैसे उच्चाटन करना, उच्चाटन बोले तो किसी को मार देना, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, आप सच में ये चीज कर सकते हो, इसकी विधियां दी हुई है, लेकिन इनमें तभी आप उतर सकते हो जब आपका फोकस और आपका ध्यान बहुत अच्छा होना चाहिए। और जब आपने वो ध्यान, वो फोकस लगाना सीख लिया, तो आप समझ लीजिए कि आप हर एक चीज के मालिक हो। आपको तंत्र करना है, आप तंत्र साधना कीजिए, आपको कोई और साधना करनी है, आप वो साधना करिए, कोई इशू नहीं है। आप कोई भी चीज, क्यों? क्योंकि आपके पास फोकस पावर बहुत मजबूत है। आप किसी भी चीज को अगर फोकस करेंगे तो वो चीज एकदम हो जाएगी। तो कोई भी पूजा पद्धति हो, चाहे आप मंदिर के सामने भी खड़े हो, चाहे आप कहीं पे भी, जिसे बोलते हैं ध्यान लगाना, तो बस ध्यान एकदम मग्न हो जाओ। इसीलिए शिव बोलते हैं कि जो चीज काम कर रहे हो, वर्तमान में जो काम आप कर रहे हो, उसमें इतना लीन हो जाओ, इतना लीन हो जाओ कि देखने वाले को ऐसा लगे कि वो काम सिर्फ तुम्हारे लिए ही बना है। और जब ऐसा हो जाता है तो तुम्हें हर एक काम में आनंद आने लगता है। जी बताइए। गुरुजी ने जैसे कि एक बात कही अभी शिव जी से, मेरे को एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा गुरुजी। मेरे को पूछना था एक्चुअली हमेशा से। आप मिले हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया। तो मेरे को आपसे ये पूछना है, जैसे कि हमें बताया गया है ना, घर परिवार में या फिर लोग भी कहते हैं कि कण कण में भगवान होते हैं, है ना, कण कण शंकर, ऐसे करके काफी सारे लोग बातें बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, इसके पीछे का महत्व क्या है, क्या आप समझा सकते हैं? कण कण में जो भगवान वाली बात है।
हाँ, देखिए इसके पीछे अगर आप जो है बात करना चाहेंगे तो इसके पीछे बहुत कुछ चीजें जानने के लिए, और कण कण में भगवान का मतलब होता है, समझ लीजिए कि हर एक अणु में जो है भगवान भगवान का अंश है ना। तो वो असल में है। अब उसको कैसे बताया जाए, किस तरीके से बताया जाए, ये मैं जो है यहाँ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। जैसे कण कण में भगवान का मतलब हो गया कि आप एक चीज समझिए, एक कण में जी हमें साइंस में क्या पढ़ाया जाता है कि एक कण में मतलब एक एटम में क्या होता है, क्या एक अणु बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एक अणु, न्यूट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब आप समझिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अगर फिर हमें बताया जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब आपस में अट्रैक्ट होते हैं तो वो विस्फोट हो जाता है, ऑर्बिट टूट जाता है और वहां से फिर दूसरा, मतलब समझ रहे हो ना, एकदम लाइट निकल जाती है। तो अगर इसको अगर आप ऑब्जर्व करो, ठीक है, और अपनी यौगिक भाषा या पुस्तक में अपने साइड अगर मतलब समझ लीजिए अध्यात्म रूप से अगर देखोगे तो यौगिक शास्त्री से बोलते हैं, ठीक है, अगर आप उसमें आप देखोगे तो वहां पे क्या बताया गया है, इलेक्ट्रॉन को बताया गया है कृष्ण, ठीक है, प्रोटॉन को बताया गया है शिव, और न्यूट्रॉन को बताया गया है ब्रह्म। ब्रह्म मतलब वो वाले ब्रह्म नहीं जिसे आप समझ क्रिएटर। रहे हैं कि जिसे हम क्रिएटर है ना, वो ब्रह्म नहीं, जी परम ब्रह्म, जिस 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 जिसका ध्यान शिव करते हैं, ठीक है, ओ तो वो, तो क्या होता है कि उन तीनों चीजों को इस चीजों से डिनोट किया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कृष्ण क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर आप कभी भी देखेंगे, ठीक है, तो कृष्ण जो है, आपको कोई भी किताब आप पढ़िए तो उनका ज्यादा जोर कहीं ना कहीं कर्म पे जरूर रहा है ना, कि कर्म करो ये मिलेगा, कर्म करो वो मिलेगा, होता है जी कि जी नहीं होता है, उनका झुकाव ज्यादातर कर्म पे रहा है। जी और आप अगर गीता भी पढ़ेंगे तो उन्होंने उन 18 अध्यायों में भी साफ साफ ये चीज बताई है कि भाई अगर आप जो है कर्म करते हो फल मिलता है, लेकिन जब आप अपने धर्म कर्म से मुक्त हो जाते हो, धर्म कर्म का मतलब जो तुम्हारा कर्तव्य है, ठीक है, जी जैसे अपने बेटों की शादी, अपने बच्चों की शादी, हाँ भाई चलो ये लोग सेटल हो गए, ये भी बड़े हो गए, ठीक ठीक है, और उसके बाद फिर उसके बाद कृष्ण भी बोलते हैं कि आपको एक सन्यासी, एक अध्यात्म की राह पकड़ लेनी चाहिए। तो उसके बाद जब हम ये चीज करना सीख जाते हैं तो सॉरी मतलब ये चीज इसमें ये बताई गई है कि भाई आप समझिए कि अगर कोई काम हम कर रहे हैं और लास्ट में हमें वैराग जीवन अपनाना ही अपनाना है, और यही चीज अगर कोई इंसान पहले से ही करना चालू कर दे, जैसे पिछले जमाने में लोग करते थे, सुबह से लेके शाम तक भाई एकदम ध्यान में बने हुए। पहले के ऋषि मुनि के बारे में, आप सतयुग की बातें भी अगर आप देखते हो, है ना, द्वापर की चीजें भी है, द्वापर कह रहा हूँ, त्रेता की भी आप चीजें देखिए, तो वहां पे कैसे भाई शुरू से लेके रात तक अपना ऋषि मुनि अपना ध्यान में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो टाइम के बियॉन्ड चले जाते हैं, बियॉन्ड टाइम, आप समझ, आप जब कभी आंखें बंद करते हैं, थोड़ा सा समझिए, जब आप कभी आंखें, जैसे कि मैंने शायद आपको अ, बताया ही नहीं पहले, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे फोकस करने की एक तरकीब है। जैसे एक दीवार है, ठीक है, जैसे मेरे पीछे दीवार है एकदम सादी, ठीक है, वैसे सादी दीवार हो और उसपे एक काला सा कोई बिंदु लगा दो, ठीक है, कोई भी बिंदु लगा दो, और सामने वाले से बोलो या आप खुद ही से ट्राई कर सकते हो कि हमें उस पर फोकस करो 10 सेकंड तक मैक्सिमम, 10, हाँ 10 to 12 सेकंड, ठीक है, और आप पलक नहीं झपकानी, बस उसी चीज को देखना है, कुछ भी सोचना ही नहीं है, बस उसे एक टक देखना है। तो आप जैसे उस चीज को देखते हो, तो देखने के बाद क्या होता है, जैसे आप अपनी आंखें बंद करते हो तो उसी का प्रतिबिंब आपकी आंखों के सामने नाचने लगता है ना, उसी का प्रतिबिंब आपकी आंखों के सामने नाचने लगता
तो आप एक चीज समझने की कोशिश करिए कि आंखें खोलने पर वो चीज स्टेबल है, ठीक है, आंखें बंद करने पे वो चीज नॉन स्टेबल है। अगर मैं इसमें ये बात बोल दूं कि अगर हमने उसी जो मूव ऑन करती है उसी चीज को एक जगह पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम रोक दे और उसी चीज को फोकस करें, तो क्या ये हमारी फोकस को चेक करने की एक विधि नहीं होगी कि हमारा फोकस हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। हम कोई भी ध्यान अगर कर रहे हैं तो ये इस तरीके से आप खुद को जांच सकते हैं कि हाँ भाई हो रहा है। आप इस तरीके से चीजों को कर सकते हैं, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको, आप अगर ध्यान दे रहे हैं तो अगर आप और गहरी ध्यान में पहुंचते हैं तो जैसे कि हल्का हल्का एक स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे आपने आंखें बंद करी तो आपको ध्यान देना है अपनी सांस पे। सोचो जहां पे कोई भी शोर शराबा नहीं, एकदम शांति, एकदम शांति, ठीक है। और वहां पे क्या हो रहा है कि आपने आंखें बंद किया, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट किया, हाथ ऐसे किया और तुरंत आप बैठ गए। बैठने के बाद आंखें बंद करने के बाद भाई आप अगर फोकस करो, ठीक है, तो इतना सही मतलब फोकस होता है। मैं बताऊं आपको, जो शांति बताई गई है ना जिस तरीके की ऐसी शांति होनी चाहिए, ठीक है, उस तरीके की शांति तुम्हें मिलेगी। अब शांति का मतलब मेरा ये था, तुम्हारी सांसें आ रही हैं, तुम्हारी सांसें जा रही हैं, तो तुमको अपनी कानों से अपनी सांसों की आवाज सुनाई देगी, देगी नहीं देगी, ठीक है। आप खुद को अनुभव, और आंखें बंद करके अगर हम उन्हीं सांसों पे ध्यान दें, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, तुम्हें ध्यान कहाँ पे करना है बताओ? सांसों ध्यान कहाँ पे करना है? शिव बोलते हैं कि तुम सांसों पे इस कदर ध्यान दो कि तुम्हें ये चीज पता चल जाए कि वो शरीर के किस हिस्से से मुड़ के दोबारा वापस आ रहे हैं। और जो जहां से मोड़ होता है, जो मोड़ होता है, आप उस बिंदु पे ध्यान लगाना। और उस बिंदु पे ध्यान लगाना अगर आप सीख गए, वो घटना आपको 3 महीने के अंदर अंदर आपको हो जाएगी। और वो घटना कभी भी हो सकती है। घटना मतलब आप समझ रहे हो, घटना घटेगी, आपको अचानक से वो चीज मिलेगी, लेकिन आप उसको करना सीखो। तो गुरु और जी, ये जैसे आपने की बताया सच कि बात है। जो कि आपने ये बताया कि जहां से सांस मुड़ रही है उस पे केंद्र करके आपको पता चल गया। ऐसी जब हमने आपसे पहले बात की तो आपने शून्यता के बारे में बताया था कि शून्यता क्या होती है, मन क्या होता है। आपने मन को जी एक्सप्लेन किया था, तो क्या आप एक बार फिर से बता सकते हैं कि मन क्या है? हाँ ठीक, देखो, अगर हम शून्य की बात करते हैं, ठीक है, मन की बात करते हैं, तो शिशु का भी एग्जाम्पल दिया था शायद गुरु जी ने। अलग स्तर की चीजें हैं। हाँ, शून्य कुछ अलग स्तर की चीजें हैं और जो बाकी ओम है और वो अलग, मतलब आप समझिए कि शिशु के बारे में जो आप बता रहे हैं वो थोड़ा सा ज्यादा गहराई वाली बात थी। अगर मैं यहाँ बताऊंगा तो शायद पता नहीं सही रहेगा कि नहीं रहेगा। अरे बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन नहीं गुरुजी, बिल्कुल आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अगर आपने कभी पुस्तक पढ़ी होगी ज्ञान भैरवी, ठीक है, तो उसमें जो है आप अगर उसमें उल्लेख पढ़ेंगे तो उसमें चीजें बताई गई है कि जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि भाई ऑक्सीजन ही है, बिना ऑक्सीजन के कोई जीवित रह ही नहीं सकता, है ना। मतलब इस तरीके से लाइक ऑक्सीजन इज अ वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग, है ना जी। तो कहने का मतलब ये है कि आपने अगर ये चीज पढ़ी है, आपको ये चीज पढ़ाई गई है, तो कभी आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो 1-1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल, 5-5 साल एक ही जगह पे और जो ध्यान में लीड होकर बैठे रहते। मैंने एक चीज बताई थी, जब आप ध्यान में पूर्णता लीड हो जाते हैं, है ना, तो आप क्या होते हो, बियॉन्ड द टाइम।
भाई वहां पे तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें भी बताई गई है कि आपने जैसे ध्यान किया, आंखें बंद की, जो विचार आपके दिमाग में चला वो उस विचार के अंदर जान आ जाती है, वही घट जाता है, तुरंत घट जाता है। कोई चीज बस ये होना चाहिए, तुम्हारी बॉडी उस चीज को झेलने की क्षमता रखनी होनी चाहिए। हम्म, जी अगर वो चीज घट जाती है तो आप मतलब बहुत अलग चीज है यार। मतलब अगर आप उसको कभी एक्सपीरियंस करोगे तो बहुत सही रहेगा। हालांकि मैंने जो है इसके पहले, जैसे पिछला सावन था तो मैंने 2 महीने जो है फास्ट रखा था, ठीक है, 2 महीना में फास्ट था। और 19 दिन क्या बोलते हैं, सिर्फ पूरे दिन में 1 गिलास दूध और थोड़ा सा फल, यही चलता था। और ध्यान की मैं मतलब उस समय साधना करता था कि भाई कैसे क्या। तो उस दौरान भी मुझे काफी कुछ ऐसे अनुभव हुए, जैसे होता है ना चींटी रेंगना, है ना, बोलते हैं कि आप जी अगर ध्यान करोगे, जैसे आप स्ट्रेट बैठते हो तुरंत जैसे ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में कोई नहीं होता, वेव आती है ऊपर से, नीचे से वेव आती है ना, कभी कभी ऐसा इंसिडेंट होता है, आपको खुद फील होता है यार ये क्या हुआ, है ना, ऊपर से वेव आती है। तो मतलब एक तरीके से समझ लो कि जब हम स्ट्रेट बैठते हैं ना तो हमें खुद पता चल जाता है कि हाँ अब हम इस मतलब ऐसी चीजें, मतलब अब हम स्ट्रेट बैठ गए हैं, अब जो है ऊर्जा एक्टिवेट हो, ठीक है। और बस वही होता है कि अब एक्टिवेट, जैसे हम ऐसे बैठे हुए, ठीक है, अब यहाँ पे एक्टिवेट, अब धीरे धीरे आंखें बंद करके ओम ओम कर रहे हो, धीरे धीरे ऐसे ऐसे झुकते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए बताया गया है कि पहले जो है अपने आसन को सिद्ध करो, ठीक है, आसन सिद्धि। आपका आसन एक बार सिद्ध हो जाए, आसन सिद्ध होने के बाद फिर आप ध्यान करो, क्योंकि अगर आसन सिद्ध नहीं होगा तो आप अगर ध्यान करेंगे भी तो थोड़ा सा आएगा, फिर डिस्टर्ब क्रिएट करने वाली चीज होगी, आप कभी उस चीज तक नहीं पहुंच पाओगे। तो कहते हैं आसन सिद्ध करो, फिर उसके बाद जो है जो आपकी बाकी चीजें, फिर दोनों हाथ आगे जी करके जी। तो ये गुरुजी जैसे चीजें कि जो आपने है हमें, भाई। हाँ जी बोलिए। जी तो गुरुजी मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने बात बताई कि आपने जो है 16 सोमवार मतलब बेसिकली 2 महीने का आपने व्रत रखा था, तो आपने एक बात कही कि वेव आती जी है, तो मेरे को कहीं ना कहीं हाँ ऐसा फील होता है जैसे कि हमने पहले एक शो देखा करते थे, पता नहीं आपको इस बारे में पता है नहीं पता गुरुजी, शक्तिमान। तो बेसिकली उसमें चक्रास का जिक्र जी होता है, जिसमें जी बेसिकली 7 चक्रों के बारे में हमें बताया जाता है। एक जो सर के पास होता है, गले के पास होता है, इन पूरे शरीर में 7 चक्र बताए हाँ, गए हैं। शास्त्रार्थ से नीचे मूलाधार। हाँ जी। जी जी। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा नॉलेज दीजिए गुरुजी, क्या ये चक्र होते हैं, क्या इससे सुपर पावर आ सकती है इंसान के अंदर, और वो किस प्रकार हो सकता है? देखो 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 ये मैं आपको बता दूं, देखो जी जी चीजें तो आप कर सकते हैं, ठीक है, आप चक्र अगर जागृत करते हैं तो चीजें आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन आप इस समय बोल के, जैसे कि आपने शुरू में ये सोचा कि मैं ये करूंगा और आपने ध्यान केंद्रित करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और उसके बाद अगर आप ध्यान में कोई बढ़िया से लीन हो गए ना, तो आपने जो पहले बोला था ना उसको ही आप ठोकर मार दोगे, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि ये सारी चीजें सिर्फ एक व्यर्थ है। खेल है। जी जी हाँ, तो जब ये पता चल जाएगा तो इंसान फिर उसके बाद तो छोड़ेंगे, कोई दिक्कत, जहां पे विचार ही खत्म हो जाएंगे, मन ही खत्म हो जाएगा, तो भाई क्या रहेगा उसके पास, कुछ नहीं। तो अब अगर कुंडलिनी की बात करोगे, असल में ज्यादातर लोग ये जानते हैं, मैं एक चीज या इस पॉडकास्ट के द्वारा कहना चाहूंगा कि जी जी ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारे शरीर में, या मतलब पूरा अगर चक्र को देखा जाए, कुल अ, अगर गिनती की जाए तो कुल कितने चक्र होते हैं, तो ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि भाई 7 चक्र होते हैं, ठीक है, जी 7 चक्र होते हैं। असल में मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर चक्र की काउंटिंग के बारे में अगर आप कहते हो, काउंट करते हो कि कितने होते हैं, तो चक्र होते हैं 114, ठीक है, 140 चक्र। 114, नहीं नहीं 114, अच्छा 14। ओह 114 जी। और जो 7 चक्रास होते हैं वो मूल होते हैं, मूल मतलब वो समझ लीजिए कि एक तरीके से होता नहीं कि भाई बॉल खिलाने से पहले एक ट्राई बॉल डालोगे आप, समझ रहे हो, तो एक वही चीज है कि भाई ये बुनियादी चक्र है,
ठीक है। अगर तुम बुनियाद, जैसे कि होता है ना, अगर तुमने बुनियाद पे ध्यान दिया तो वही बुनियाद जो है तुम्हें पेड़ बना। मान लो एक पेड़ होता है ना, पेड़ की बुनियाद अगर बढ़िया हो, धीरे 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 मोटा चला जाए तो एक फूट फैल जाता है। तो मतलब आपके पास जो इस समय यहाँ पे जो शक्ति है, अगर उसी शक्ति को धीरे धीरे अगर विकसित किया जाए, ठीक है, अपने ध्यान के द्वारा, ठीक है, निरंतर ध्यान के द्वारा, तो वो और विकसित होके और बड़ा जो है, मतलब रूप इन द सेंस की और ज्यादा चीजें, हम सिद्धियां वगैरह और शक्तियां जिसे आप आज के युग में बोल सकते हैं, तो आप ये चीज पा सकते हैं, है ना। अब स्वाधिष्ठान चक्र होता है रावण के, तो यहाँ पे स्वाधिष्ठान चक्र का मतलब क्या होता है कि जो इंसान ज्यादा चीजें भोगने के लिए आतुर, है ना, ज्यादा चीजें भोगने के लिए आतुर हो, जैसे कि मुझे ये चीज भी करनी है, मुझे वो भी चीज करनी है, मुझे ये चीज करनी है। तो ये चीज का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी एक चीज को बार बार हम ये पूरा कर लिया, वो पूरा कर लिया, तो उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हम पूरे संसार में सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि रावण ने तो बोल दिया था, तो देवता भी नतमस्तक करते, कितने लोगों को बंदी बना के अपने महल में उसने रखा हुआ, है ना। उसे प्रकांड विद्वान बोलते हैं, ठीक। और मैं ये भी बता देता हूं कि आप थोड़ा समझिए कि अगर सपोज मान लीजिए, आप एक उदाहरण के तौर पे देखिए कि अगर किसी का भाई गया, ठीक है, वो मर गया, अगर किसी का बेटा गया, वो मर गया, इतने सैनिक मरे जा रहे हैं, ठीक है, आपके 2-3 और बेटे बचे हुए हैं, तो क्या आप मुझे बताइए कि आपके मन में तुरंत जो है एक संदेह की भावना नहीं उठेगी कि हाँ भाई, अब तो ये लगता है कि भगवान के रूप ही, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि रावण को पहले ही पता चल गया था, ठीक है, कि मैं इन्हीं के हाथ से मरूंगा और ऐसा कुछ है। और असल में अगर इसके पीछे की कहानी भी जानोगे तो वो बहुत ज्यादा पीछे चली जाएगी कि भाई श्रापित थे, इनको श्राप दिया गया था, इन्होंने जो कुंभकर्ण और रावण थे, इनको श्राप दिया गया था। पर जो लोक में, जैसे कौन सा लोक है जहाँ पे कृष्ण जी जो है विराजते हैं, गोलोक धाम, है ना। नहीं नहीं, गोलोक धाम नहीं है, अरे नाम नहीं याद आ रहा है, सॉरी, कृष्ण भगवान जी के लोक में उनका लोक था वैकुंठ, वैकुंठ तो अरे जहाँ वैकुंठ, एग्जैक्टली वैकुंठ, हाँ वैकुंठ वैकुंठ वैकुंठ, हाँ वैकुंठ, एग्जैक्टली वैकुंठ लोक में, ठीक है, क्या होता है कि ये 2 दरबार होते हैं, मतलब समझ रहे कि भाई हाँ, जैसे कि जो दरबारी करते एक तरीके से समझ लो, तो वो रावण थे और तुम्हारा क्या बोलते हैं विभीषण, सॉरी कुंभकर्ण थे, ठीक है। तो ये लोग बहुत ज्यादा उच्च दर्जे के जो है भगवान के भक्त थे। तो एक जो है ब्राह्मण बालक, एक बालक ब्राह्मण आया, तो वो अंदर जाने के लिए बोला, तो इन्होंने मना कर दिया, ठीक है। तो उसी दौरान कुछ ऐसी, मतलब भगवान ने श्राप दिया और अब बोला कि भाई इतने साल तक या तो तुम्हें मेरा भक्त बन के रहना पड़ेगा पृथ्वी पे, या तो तुम्हें मेरा दुश्मन, अगर दुश्मन बनोगे तो इतने साल में जल्दी वापिस आ जाओगे मेरे पास। वो लोग क्योंकि बोलने लगे कि नहीं, हमें नहीं जाना है ना, तो इनको उन्होंने दिया था कि या तो अगर तुम भक्त बनोगे तो तुम्हें थोड़ा लंबा जीवन यापन करना पड़ेगा, और अगर तुम क्या बोलते हैं कि मेरे दुश्मन बनते हो तो तुम्हें कुछ क्षण में ही आ जाओगे, है ना। और इसमें मतलब पूरी तरीके से आयु का भी वर्णन किया गया है कि इतने मतलब इतनी आयु तक तुम रहोगे, ठीक है, और ये चीज करोगे तो इतने टाइम तक, इतनी आयु तक तुम रहोगे। तो ये चीज है इसके पीछे का रहस्य। तो और आपने एक चीज और भी पूछी थी जीरो के बारे में, ठीक है। आज के जमाने में अगर आप किसी से पूछो बेटा जीरो की खोज किसने की, ठीक है, तो चट से एकदम मुंह पे आता है कि भैया आर्यभट्ट, है ना, एकदम कोई भी बेझिझक बोले भैया आर्यभट्ट, आर्यभट्ट नहीं। आप मुझे बताइए कि अगर आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की तो हमारा पांचांग जो है, ठीक है, कितने साल पुराना है? जी जी जी, बहुत बहुत पुराना है ना। पांचांग के अलावा तुम क्या बोलते हैं, जब भगवान राम की आयु की
जब अवधि निकली, ठीक है, जब दिनांक निकला और उस दिनांक को जब क्या बोलते हैं नासा के किसी स्कोप में डाल के देखा गया, ठीक है, तो वहां पे उनकी एग्जैक्ट 5,000 साल पहले की जो है टाइमिंग आगे निकल जाए। तो आप बताइए जीरो की खोज किसने की? ये चीजें जो है जो हमें बताई गई है कि एक प्रकार से समझ लीजिए, जैसा मैंने बताया ना, कि कुछ ऐसे लोग जो मतलब लालच से भरे हुए हैं, जिनको कभी पूर्ण रूप से कोई भी चीज हासिल ही नहीं होता, उनके अंदर जो है हर समय कोई ना कोई पाने की चीज लालसा ही रहती है, अरे ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसा ही सीन होता है। तो उन्हीं ऐसे ही चीजें थी। और बाकी शून्य के बारे में और एक चीज बताता हूँ मैं, आप थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, और मैं ये भी चाहूंगा कि बाकी लोग भी थोड़ा सा गौर से, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो भी थोड़ा गौर से देखें सुने। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं, जैसे कि मैंने थोड़ी बहुत पहले मन और दिमाग के बारे में आप लोगों के मतलब मुंह से सुना था कि भाई आप इसके बारे में जो है बताना चाहते हैं, मैं इस पर बताता हूँ। देखिए, मन क्या होता है, अगर एक सिंगल सेंटेंस में बताया जाए तो होता है अ बंच ऑफ थॉट्स, ठीक है, विच इज इनविजिबल, विच इज इनविजिबल, मतलब कि थॉट का एक समूह है जो हमें दिखाई नहीं, ठीक है, एक तरीके से। अब वो चीज अगर हम उसी चीज को, ठीक है, महसूस करना भी बंद करते हैं, इसका मतलब मन गायब। महसूस भी तो मन करवाते ही है, ठीक है। अगर हम ये चीज ही गायब कर दें, आप समझिए कि आप जो है शून्य को समझ जाएंगे। जब आपके मन में कोई विचार नहीं आएगा, जब आपके मन में कोई चीज बार बार नहीं होता है कि स्टक कर रही है, कुछ लोग बोलते हैं अरे भाई एंजाइटी शिकार हो रहा है, तो वही चीज अगर हम कोई भी विचार सोचेंगे ही नहीं, तो आप समझिए हमारे पास भोगने के लिए रहेगा ही क्या। हमारा मन जब विचार ही नहीं रहेंगे, विचार जब नहीं रहेंगे, तो हम कैसे जो है सोचेंगे कि लाओ हम खाना खाएं, हम कैसे सोचेंगे लाओ हम सो जाएं, हम कैसे सोचें कि लाओ हमको यहाँ पे जाना, हम कैसे सोचेंगे लाओ हमको इसके साथ जाना है मीटिंग करने। तो जहां पे विचार ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है, वहां पे सारी चीजें खत्म, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो इस भौतिक दुनिया की कोई भी चीज, है ना। अब शून्य के बारे में एक और चीज बताता हूँ। जैसे हमारा दिमाग के बारे में अगर आप सोचना चालू करोगे तो दिमाग के 3 पहलू। एक पहलू क्या है, किसी चीज का पॉजिटिव सोचना, दूसरा पहलू क्या है, किसी चीज का नेगेटिव सोचना, और तीसरा पहलू क्या है, कुछ मत सोचना, मतलब सोचना ही। अब तीनों पहलू का मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो जैसे कि मैं जैसे आजकल के लोगों की बात का एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लो एक रोड है, ठीक है, अगर एक रोड के दाएं साइड एक कन्या जा रही, ठीक है, और एक रोड के बाएं साइड एक लड़का खड़ा है, ठीक है, तो देखने के बाद सबसे पहले मन में क्या विचार आता है? अगर आप आज की जनरेशन, आजकल के यूथ को देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या कहना है, यार कितनी अच्छी, ठीक है, इसको गर्लफ्रेंड बना लूं क्या? ऐसा होता है कि नहीं होता है कि मतलब इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो हमको वो चीज तर्क करने के लिए दूसरा पॉजिटिव पॉइंट जो होता है हमारे दिमाग को क्या मतलब वो देता है, क्या बोलता है, क्या कमांड करता है कि बेटा मत जाओ, कहीं पास में जाओगे तो कहीं वो थप्पड़ ना मार दे, ठीक है, कहीं जूता ना मार दे, तुम्हारी बेइज्जती ना हो, ठीक है, तुम जानते नहीं हो। तो आप समझ रहे हो कि चीजों को एनालाइज करके सही पॉइंट ढूंढना, ये हमारे दिमाग का काम है, ठीक है। और ये सिर्फ 2 पार्ट में मैंने बताया, ये 2 पार्ट के बीच में होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। किसी चीज का पॉजिटिव सोचना है, किसी चीज का नेगेटिव सोचना है, ठीक है, ये इसमें होता है। और एक तीसरा जो बताया, कुछ मत सोचना, वही सबसे अच्छा। अगर आप कुछ सोचोगे नहीं तो आपकी ऊर्जा बचेगी, सबसे बड़ी बात यही है, ठीक है। दूसरी बात, कुछ मत सोचना, आप थोड़ा याद करिए जब आप नींद की अवस्था में होते हो और आप सो रहे होते हो, ना ऊपर कोई है ना नीचे कोई,
ठीक, ना ऊपर कोई है ना नीचे, जी। मतलब आप समझिए कि जब आप डीप निद्रा में जाते हो, ठीक है, तो क्या आपके विचार चलते हैं? कुछ लोग कहेंगे भैया सपने आते हैं, है ना? तो एक सपने की एक अलग चीज है, वो तो एक दूसरा टॉपिक हो गया बात करने का। लेकिन आप कभी सपने रोज नहीं आते। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया क्या बोलते हैं, क्या तुम्हें सपने रोज आते हैं? तो तुम कहोगे अरे भाई कभी कभी होता है, बहुत खतरनाक सपने आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन रोज नहीं। अब कभी एनालाइज करना कि आप थोड़े से किसी दिन बहुत थके हुए आए हो, ठीक है, तो जब आप सोते हो, ठीक है, तो उस समय तुम्हें नींद बड़ी प्यारी आती है, ठीक है, आप एकदम उठ जाते हो। लेकिन अगर 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन अगर घर पे ही पड़े, ठीक है, तो उस दौरान आपको ऐसा कहीं ना कहीं ऊबन सी होती है, और आपको कहीं ना कहीं उसी दौरान आपको ज्यादातर लोगों के साथ होता होगा कि भाई सपने भी आते हैं, क्योंकि आप खाली समय में आपको जो चीज करनी चाहिए आप वो चीज नहीं करते। जैसे कि खाली समय में हम कई प्रकार की चीजें सोचने लगते हैं। सोचो जब आप खाली हो, आपके पास मोबाइल भी ना हो, तो क्या आप शांत अवस्था में बिना कुछ सोचे बैठ सकते हैं? नहीं। काफी कठिन कार्य है गुरुजी आज के समय में जी। हाँ, तो ये चीज मतलब आप समझिए कि भाई जब इतनी चीजें जो है बताई गई है, अब जो एक तुम्हारा जो तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया था जो शून्य वाला था, उसमें क्या है कि जब आप नहीं सोचते तो आप समझिए कि मन चला गया, ठीक है, अब आप शून्य हो गए कि आप ये भी नहीं जानते कि हमारी भौतिक दुनिया है भी कि नहीं, है ना? क्योंकि एक होता है ना कि जो ज्ञान होता है, एक होता है ज्ञान और एक होता है परम ज्ञान, ठीक है। परम ज्ञान को पाने के लिए आपको ज्ञान को पहले छोड़ना पड़ता है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम बाबा बन गए हो, तुम मोक्ष प्राप्त, मतलब तुमने अंदर खुद को जान लिया है, तो असल में तुमने नहीं जाना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे विचार चल रहे होते हैं, है ना? काफी लोग हैं जो अरे मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा है, ठीक है। देखो, सिद्धि करना कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। बस ये है कि बड़ी बात हमें तब लग जाती है जब हमें यहाँ पता चलता है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जहां कंसिस्टेंसी की बात आती तब अरे तब आजकल के लोग अरे यार इतने टाइम तक करना, ठीक है, देखते हैं। तो शुरू में जब स्टार्ट करता है बैठने के लिए, तो 2-3 दिन तो ऐसे ही आंख बंद करके बैठा रहेगा, देखेगा भाई कुछ तो नहीं हो रहा है। फिर अपने बारे में कोई अपनी ही सोच में डूब जाएगा, और थोड़ी देर बाद आंख खुलेगा, अरे भाई मुझे बहुत शांति मिली, है ना? तो असल में वो मेडिटेशन नहीं होता, ठीक है, वो आप कल्पनाओं में खुद ही खो जाते हैं अपने विचार से, है ना? और उसके बाद थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ मुझ से, तो उसे बोलते हैं तो एक गुरुजी तरीके से मेरे हिसाब से विश्राम करना। जी जी, तो गुरुजी असली मेडिटेशन क्या होता है? जो एक्चुअली में जिसको मेडिटेशन करने के बाद जो हमें जो नेक्स्ट लेवल फील हो, जिससे लाइक हमारा मन एक्चुअली में शांत हो, तो वो मेडिटेशन हम कैसे करें? देखो, हमारा मन शांत होने का मतलब तुम खुद ही समझ जाओ। मन तो शांत तभी होगा जब कोई विचार ही नहीं रहे। लोगों के सवाल में ही जवाब छुपा है, आप समझिए बात को। मन को शांत करना है। मन को शांत का मतलब कैसे शांत हो? सिर्फ चीज की एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी, वो तो शांति है। तो ये खुद सोचना चाहिए। मतलब इतने कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब क्या ही बताओ मैं, बट ठीक है, मन वही चीज है जिसको हम अगर अपने अंदर से उखाड़ देंगे तो आप समझ जाइए कि आप शून्य हो। तो गुरुजी मेरा एक सवाल था उखाड़ आपसे, फेंकने का मतलब क्या है आपसे एक सवाल था मेरा कि जैसे कि आपने बताया था कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि जैसे कोई मेंटली इल है, मतलब वो अनस्टेबल है, तो उस समय के साधु-संत क्या करते थे कि अपनी ऊर्जा कुछ समय के लिए उसमें मतलब ट्रांसफ़र कर देते थे, जो बोलते थे मतलब मोक्ष की प्राप्ति एक तरह से ट्रांसफर कर देते थे। हाँ, जिससे हाँ, उससे उसे कुछ समय के लिए हाँ, परम आनंद की मतलब अनुभूति होती थी। तो वो चीज़ क्या थी? एक बार आप वो बताइए?
ये आपने तो बहुत सही बात बोली, और मुझे जो है उनकी बात याद दिला दी, जो एक जो है महान जो है अध्यात्मवादी पुरुष है, जिनका लोग नाम जो है बोलते हैं, जिनका नाम है ओशो। वो बहुत प्रचलित भी है, उनकी कई किताबें भी है उन्होंने लिखी हुई है, और उन्होंने जिस प्रकार से चीजों पर दृष्टि डाली है, मुझे लगता है कि शायद अभी तक जो है मतलब उस तरीके से चीजों को अभी देखना शुरू भी नहीं किया, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो चीजें बताई वो सच में बहुत सोचने लायक। वो ही ये चीज करते थे, और उनके बारे में मैंने सुना है कि वो जो है 5 मिनट के लिए, ठीक है, 4 से 5 मिनट के लिए अपनी 3 उंगली से मस्तिष्क पे ऐसे रखते थे, और फिर अपनी जो है जो उन्होंने अपनी ऊर्जा जो है उनको फिर है ना ट्रांसमिट करना, और उसके बाद उनको ये एहसास दिलाना कि असल में मोक्ष का आनंद मतलब परम आनंद होता क्या है ना। तो जब इंसान को वो परम आनंद एक बार मिल जाता है ना कि अरे यार ऐसा होता है, तब उसको पता चलता है कि हाँ अब इसके लिए हमें क्या क्या चीजें करनी है ना। तब उसके जो आत्मविश्वास उसके अंदर का होता है, जो बाकी चीजें होती है, वो उसे विजन एक तरीके से बहुत क्लियर होता है। काफी तो गुरुजी आप भी इंस्पायर हैं ओशो जी से, या फिर आपकी जब आप ये इस पद पे चले थे तो आपकी सहायता उनके कोट्स ने की थी, मतलब उनके मार्ग पे चले आप? नहीं, देखिए ठीक है, एक बात ये है कि मेरा ये मानना है कि आप किसी की पूर्ण तरह से नकल मत करिए। हाँ, अगर तुम्हें सीखना है किसी से तो आप आधार सीखिए। अगर आपने आधार सीख लिया, जैसे बोलता ना कि एक स्किल सेट होना चाहिए, है ना, तो आप अगर एक स्किल सेट को पकड़ते हो तो वो स्किल के बारे में जितना घुसते चले जाते हो उतना खुलती चली जाती है, वो सारी चीजें जान जाते हैं। तो वही सेम चीज वो ही होती है। अगर आपने बुनियादी चीजें जान तो आप धीरे धीरे करके अध्यात्म की लाइन तो बहुत ज्यादा जो है प्रकार एक विद्वान भी बन सकते हैं और एक सन्यासी भी बन सकते हैं, है ना। तो बस यही चीज है इसके बारे में जो हमने जो तो जी। तो गुरुजी मेरा आपसे एक सवाल अब कुंभ को लेकर रहेगा कि जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि महाकुंभ चल रहा है और काफी बड़ा आयोजन चल रहा है इस समय पे उसका, और हम जैसे जानते हैं जो कुंभ है वो हर 4 साल में मतलब होता रहता है, जो महाकुंभ है वो हर 12 साल में होता है। तो ये जो अभी महाकुंभ मनाया जा रहा है जिसका आयोजन हो रहा है वो इतना मतलब इतना स्पेशल क्यों हो जाता है, इतना जरूरी क्यों हो जाता है? और कुछ कुछ लोग कहते हैं कि ये जो महाकुंभ है इसका जो योग है वो हर एक 144 साल बाद आता है। तो उसका एक बार आप बताएं, उसके पीछे का जो कारण है पूरा वो एक बार आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को तो काफी अच्छा। देखिए पहली बात तो और कुंभ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कुंभ के बारे में अगर आप धीरे धीरे थोड़ी लंबी दृष्टि अगर डालें तो आपको किताब में मिलेगा कि इंद्रदेव थे और उनके हाथ में एक मटका था, उस मटके में अमृत था, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ कि उस मटके से कई मतलब कुछ बूंदे जो है धरती पे टपक गई, है ना। तो उस जगह पे जो है कुंभ मनाया जाता है। अगर आप देखेंगे तो कुंभ जो है हर मतलब अलग अलग जगह पे पड़ता है, जैसे कि आपका एक शिव जी का स्थान है, ठीक है, वहां पे भी कुंभ होता है। जैसे इलाहाबाद हो गया, तो मतलब 4 बूंदे की, ठीक है। तो 4 जगह वन बाय वन करके यहाँ मनाया, यहाँ मनाया, यहाँ मतलब चारों जगह मनाया जाता है वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो ये चीजें
उसके पीछे का मतलब यही था कि अगर अमृत गिरा है तो उससे होता है ना कि भाई हम अगर उसे पिएंगे या कोई भी चीज होगी या हम स्नान भी करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारे पाप है वो धुल जाएंगे, है ना। और ये सही बात है। और ये योग जो है उसी से जो है रिलेट किया जाता है, उसी कहानी से जो है चीजें आई हुई है कि हाँ इस तरीके से चीजें हुई थी। और एक बात ये भी है कि ये योग एक ऐसा परम योग है, जैसे कि समझिए हम अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम अगर मान लीजिए कोई भी चीज सोचते हैं कि ये चीज करना है, ठीक है। अब करने से पहले हम ये सोचते हैं कि हाँ ये चीज करना है, लेकिन उससे बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात है कब करना है। जहाँ कब आता है समझ लो कि किस योग में करना है ना। तो जो सबसे ज्यादा उचित योग और सबसे ज्यादा शुद्ध, जहाँ पे लोग ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे पाप जो है धुल जाते हैं या पाप मुक्त हो जाता है, तो वही चीज वही अवधि जो है ये कुंभ की है। तो आचार्य जी ये जैसे एक महापर्व है। हाँ, जी आचार्य जी जैसे बताइए। आपने बोला कि हम जैसे गंगा नहाते हैं या फिर जहाँ पे भी अमृत गिरा है तो वहां हम नहा लेने से हमारे पाप धुल जाते हैं। तो जैसे कि कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी किसी भी प्रकार के, चाहे उसने जीवन भर गलत कर्म किए हो, लेट सपोज, क्योंकि एक आदमी जरूरी नहीं कि सारे काम गलती करे, कुछ अच्छे भी कर सकता है, परंतु उसके जो गलत कर्मों का योग है वो थोड़ा भारी पड़ रहा है। तो अगर वो इन एक्चुअली इन स्थानों पे कहीं भी जाके स्नान कर ले, इनका जल ग्रहण कर ले, तो क्या उनके पाप नष्ट हो जाते हैं? मतलब फिर उनके सारे पाप धुल जाते हैं जितने भी उन्होंने गलत कर्म किए? हाँ देखो, देखिए आपने ये बात तो ठीक कही, ठीक है। इसमें मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप ये जान लेते हो, ठीक है, कि भाई ये सारी चीजें खेल है, मुंह माया है, ठीक है, तो वहां पे आपका विजन एकदम हट, मतलब एकदम थोड़ा दूसरे साइड, दूसरे पक्ष में चला जाता है ना। कि अगर ये सारी चीजें मोह माया है, तो जो आपने चीजें बताई, जैसे कि आपने मतलब कुंभ से रिलेटेड जो सवाल किया है, आप एक बार सवाल दोहराइए। जो आपने जो वर्ड का नाम लिया था वो मुझे थोड़ा सा एक बार भूल गया, एक बार बताइए। तो आपने भी सवाल किया था। क्वेश्चन दोहरा दीजिए। हाँ हाँ, एक बार जी। जी गुरुजी, जैसे कि आपने बोला था कि क्या नाम कहते हैं, अगर हम 4 स्थानों पे आप बता रहे हैं कि अमृत गिरा था इंद्र जी के हाथों से, तो क्या मैंने आपसे ये पूछा था कि अगर कोई भी व्यक्ति जीवन भर पाप कर्म करता है, परंतु अंत समय में वो अगर इन चारों स्थानों में कहीं पे भी जाके वहां पे स्नान कर ले या फिर वहां का जल ग्रहण कर ले, तो क्या उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो पुण्य की प्राप्ति कर लेता है? हाँ, लेकिन उसके पहले, उसके साथ साथ उनके अंदर पूर्ण विश्वास होना जरूरी है। अगर विश्वास ही नहीं होगा तो उस चीज का फल, विश्वास मतलब क्या है कि अगर तुमने ये चीज मतलब अपने अंदर एक वो कर ली कि हाँ भाई हाँ सच में मैंने गलती करी है, या सच में अपने आप को मान लिया, ठीक है, जैसे होता है सेल्फ रियलाइजेशन, एक शब्द दिया गया है इंग्लिश में, ठीक है, और वो सच में अगर आपको हुआ है तो ये चीज जो है आप कह सकते हैं, क्योंकि आप उस क्षण के बाद फिर चेंज हो जाते हैं, है ना। जो आपका वेश उसके पहले रहता है वो आपका वेश उसके बाद नहीं रहता। आप एक दूसरे चीज में मतलब आप उतर जाते हो, आपकी बेसिकली जिंदगी एक आपके दूसरे ट्रैक पे अंदर चलने से भी लगती मन होना चाहिए कि पाप का मेरे को प्रायश्चित हो चुका है, जो मैंने पाप किया, आपको हाँ पहले वो एक्सेप्ट करने होते हैं जब। एग्जैक्टली। हाँ, आप समझिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि किस तरीके से, जैसे कि आपने अगर किसी ने भी अगर बचपन में चोरी की होगी पहली बार, ठीक है, 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 5, है ना, तो काफी बच्चे करते हैं ऐसी हरकतें। तो अगर आपने चोरी करने के बाद आप पकड़ने के बाद अगर पिताजी हैं तो डांटेंगे, कुछ कुछ लोग तो मारने भी लगते हैं, ठीक है। तब फिर उसके बाद जब मार खाने के बाद कहते हैं अरे यार, हे भगवान, आज से कान पकड़ लिया, आज के बाद मैं नहीं करूँगा, मतलब इस तरीके की चीजें आती है ना। तो जो वो रियलाइजेशन होती है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन, कि हाँ भाई मैंने रियलाइज किया, हाँ भाई मैंने गलत किया,
ठीक है। और वही चीज धीरे धीरे जब विकसित होती चली जाती, जब हम मैच्योर होते चले जाते हैं, तो यही जो मतलब कार्य प्रणाली जो होती है, वही चीज और गहरी गहरी संबंधों से रिलेटेड इन चीजों की विचारधारा थोड़ी सी और कट्टर होती चली जाती। तो हम बाकी सिचुएशंस में भी उसको क्या बोलते हैं, मैनेज करके सारी चीजें करना, हमें वो चीज आने लगता है। तो बेसिकली यही चीज होती है कि भाई आप जो है सेल्फ रियलाइजेशन आप करोगे और आप ये चाहोगे कि हाँ आज मैं आया हूँ आपके द्वार में नहाने, और जो है कृपया आप मेरे अंदर की जितनी भी अगर मेरे पाप किए हो तो मैं जो है इसे गंगा में नहा के और आपको सौंपता हूँ, ठीक है, आपको प्रदान करता हूँ, कृपया मुझे शुद्ध करें। तो गंगा क्या है, शुद्ध बोलते हैं ना कि आप जब किसी शुद्ध नदी का अगर आप कहीं भी नाम सुनते हैं तो गंगा आई थिंक सबसे पहले नाम लोग लेते हैं, भैया गंगा चल के। तो जब आप अपने क्या बोलते शरीर को पाप मुक्त कर रहे हैं, तो उसी क्षण अगर आप अंदर सेल्फ रियलाइजेशन करके अगर वो पाप को धोते हैं, तो आपका अंदर का और बाहर का, है ना, जो होता है ना चीज पाप वाली, जिसे आपने बोला, वो दोनों तरफ से आप शुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि भाई एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। अब दोनों तरफ का मतलब आप थोड़ा लॉजिक इसमें भी लगा सकते हो कि बैलेंस के बारे में चीजें भी बताएगी। अगर कहीं पे देखोगे तो संतुलन, जिसे बोलते संतुलन शब्द का प्रयोग हर जगह आपको बताएगा कि हाँ अगर चीजें संतुलित रहेंगी तभी अच्छी है, अगर डिसबैलेंस हुई कोई चीज तो फिर नहीं हो सकता बाबू कोई काम। तो बस यही है। अगर कुंभ से रिलेटेड और ये चीज के बारे में जो आपने बोला, तो देखो जब तक अंदर की आस्था और अंदर की भावना और अंदर की चीजें अगर नहीं जागेंगी, तब तक आपको उस चीज का उचित लाभ नहीं मिल पाएगा। तो गुरु जी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन या फिर इस पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे जो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत पे आज तक कोई चढ़ाई नहीं कर पाया, ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है, कैलाश उतना ऊंचा है भी नहीं, लेकिन तब भी उस पर कोई चढ़ाई नहीं कर पाया। और कुछ ऑब्जर्वेशंस भी है जो भी साइंटिस्ट जाने की कोशिश की जो 90s में, चाहे वो सोवियत यूनियन हो चाहे वो चाइना हो, तो कुछ लोग कह रहे हैं किसी के नाखून बड़े हो रहे हैं, किसी के बाल बड़े हो रहे हैं, समय वहां पे तेज चल रहा है उनके लिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब हमें ये तो बताया जाता है ग्रंथों में कि भगवान शिव विराजमान है उस पे, लेकिन तब भी चढ़ाई करना तो एक मतलब आउटर स्पेस वाली बात, नॉर्मल सी बात। वो क्यों नहीं हो पाता? देखिए आपकी बात से ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसको साइंटिफिकली अगर आप देखेंगे तो आपकी बात जो है सही है, और चाहे आप आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखेंगे तब भी ये बात सही है कि आपके वहां पे जाने के बाद आपके नाखून, ठीक है, और आपके जो बाल है, ठीक है, वो थोड़े से तेज गति में जो है बढ़ने लगते हैं, ठीक है, कंपैरिजन टू किसी और जगह पे, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे सनातन के हिसाब से अगर आप देखेंगे, दृष्टि मारेंगे, तो कैलाश पर्वत जो है इस भूमि का, इस पृथ्वी का सेंटर माना जाता है ना, सेंटर ऑफ द अर्थ माना जाता है, ठीक है। तो इस एक ये बात है। दूसरी बात इस वजह से अगर आप देखेंगे और अगर वाइब्रेशन पे आप थोड़ी सी जो है मतलब अपने फोकस को डालेंगे, तो वहां पे ऐसा बताया गया है कि भाई वहां पे निरंतर हर एक क्षण ओम की ध्वनि सुनाई देती है, हर एक क्षण, ठीक। अब ओम की ध्वनि सुनाने का मतलब आप समझ जाइए, तो फिर आपको ओम मतलब वाइब्रेशन को समझना पड़ेगा। खैर वो तो अलग टॉपिक है, बट वो चीज वहां पे सुनाई देती है। उसके बाद देखा गया है कि जो वो वैसे व्हाइट कलर के जो मानव होते हैं उनको कोई कुछ कुछ कोई तो वर्ड है उनके लिए दिया गया। हाँ हाँ, तो वहां पे इतने बड़े बड़े जो है व्हाइट कलर के एकदम बड़े बड़े मानव टाइप के होते हैं, और वो लोग क्या बोलते हैं कि जानवरों को या कोई आ रहा है तो उनको भी मार डालते हैं, या इस तरीके की चीजें वहां पे करते हैं, है ना। क्यों? आप अगर देखोगे तो जिसकी आत्मा ही पवित्र नहीं, ठीक है, तो वो उस सिद्ध स्थान पे जा ही कैसे सकता है, आप मुझे बताइए, कैसे जा सकता है? जैसे कि आप एक चीज समझिए कि आजकल के युग में अगर हमको
किसी मंदिर में जाना है, हम्म, ठीक है, समझ लो एक लड़की है, अब एक लड़की को मंदिर में जाना है, हम्म, अगर उस लड़की से कह दिया जाए कि भाई वेस्टर्न ड्रेस पहन के चलो, ये छोटे छोटे स्कर्ट और ये मतलब ऐसी रंगबाजी में चलो, तो वो कैसे जा पाएगी? हम्म, कैसे जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। सही बात है। क्या ये सनातन की चीजों से अनुकूल है? क्या ये इसके अनुकूल है कि इस तरीके के मतलब चीजें पहन के और ऐसी चीजें करके जाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी नहीं। हर जगह का ड्रेस कोड है, मतलब तो बेसिकली हम ड्रेस के खिलाफ नहीं है, परंतु ड्रेस जो गुरुजी का मानना है कि भाई किसी स्थानों पे उस स्थानों की कोई गरिमा होती है, उन गरिमाओं का पालन सभी को करना चाहिए। गुरुजी का बेसिकली कहना ये है। जी गुरुजी। हाँ, देखो गरिमा अगर जहाँ पे है वहीं पे संतुलन, संतुलन को ही आप गरिमा एक नाम दे सकते हैं। गरिमा का मतलब कि हमें ये चीज पता है कि हमें कितनी गरिमा तक ये काम करना है और हमारी गरिमा कितनी है, क्योंकि बस इतनी तक करना है, इसके बाद बस आगे नहीं जाना है ना? तो गरिमा इज ऑल्सो अ सेकेंड वर्ड ऑफ बैलेंस। संतुलन। गरिमा अगर रहेगी तो संतुलित चीज रहेगी, अदरवाइज डिसबैलेंस ही रहेगा। हाँ, मैं आपको एक चीज बता रहा था, मुझे एक चीज याद आई, बहुत अच्छी बात। आप थोड़ा सा विचार करिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो शून्य होता है, ठीक है, उसको चीजें सिखाई जाती है, सारी चीजें, हाँ, पढ़ता है, लिखता है, कमाता है, बच्चों को खिलाता है और सारी चीजें करता है, और लास्ट में मर जाता है। समझ रहे हैं आप? लास्ट में मतलब कभी भी आप ज्यादा वृद्ध महिलाओं को या ज्यादा वृद्ध को आप कभी ऑब्जर्व करिएगा, तो उस ऑब्जर्वेशन में आपको लगेगा, जैसे कि मैं एक छोटी सी घटना से आपको एक बताता हूँ। जैसे आप गोरखपुर के गांव में या अयोध्या के कुछ पिछले जो है गांव में आप जाएंगे, तो वहां पे क्या होता है, जैसे कोई भी वृद्ध लोग है तो उठते हैं, मान लो उनकी कमर में दर्द है, अरे हे भगवान, मुंह से क्या निकलता है? हे भगवान, कहता है, हे भगवान सही कर, होता है नहीं होता? तो वो सारी चीजें क्या बोलते हैं कि कोई भी चीज होती है तो मुंह से तुरंत भगवान शब्द का निकलता है। लेकिन आजकल की जनरेशन में क्या हो गया कि मान लो हमको या मतलब बाकी हमारे दोस्तों को या बाकी किसी को, मतलब मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो बाकी लोगों को हुआ कि किसी का हाथ कट गया या किसी की कोई चीज दर्द कर रही है, अरे यार बहुत तेज दर्द कर रही है यार, रुको पहले डॉक्टर को फोन करते हैं, डॉक्टर की याद आती है, भैया डॉक्टर के पास चलो। ठीक है, एक वृद्ध महिला जिसके पास ज्यादा अनुभव है लास्ट में भगवान का नाम ले रही है, आप समझ रहे हो? ठीक है, जिसके पास क्षमता नहीं होती कि लाओ हम बिना किसी सहारे के उठ जाए, है ना, तो वो किसको सहारा मानने लगती है? सारी चीज भगवान को मानने लगती है, बस वही है जो है। बाकी दवाइयां तो घर वाले, अरे नहीं खाओ, अरे दादी जी तुम खाओ वरना दिक्कत, नहीं ये चीज खाओ, ऐसा खाओ, लेकिन वो असली चीज जान गई होती है कि भैया चाहे जितना घुमा लो, जाना भगवान के पास ही है। इससे बढ़िया नाम लेना चालू कर दो, मतलब समझ रहे हो? हाँ, तो ऐसी ऐसी चीजें हैं। मैंने तो ये छोटी सी घटना आपको बताई, आप इस चीज को कभी ऑब्जर्व करिएगा, आपको ये चीज पता चलेगी कि आप शून्य हो तो लास्ट में भी आप शून्य जाते हो, लेकिन बीच में एक ऐसी स्थिति है और ऐसा लेवल होता है जहां पे हम अपने आप को ऐसा 30 बार खा समझते हैं, जैसे कि अरे हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, है ना? जैसे समझ लो कि वो 22-23 साल, 24 साल, ठीक है ना, या 19 साल, ठीक है, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो स्कूल में जैसे जाया करते थे तो बोलते कि टीचर ने तमाचा मार दिया या कुछ बोल दिया, तो बच्चे क्या बोलते हैं? बाहर मिलो, बाहर ही तो जाएंगे, बाहर मिलो। इधर फोन कर दिया, हाँ भाई मैटर हो गया, होता नहीं होता? हाँ भाई आओ, ये साइंस वाले टीचर ने ऐसा ऐसा कर दिया, अब बाहर गए, अब वो टीचर सोच रहा है कि भाई मैं जाऊं कि ना जाऊं, अगर मैं जाऊं तो मैं प्रिंसिपल सर के साथ ले लूं, समझ रहे हो? वो कैसे विचारा जाता है, कैसे आता है, मतलब उस वे में अगर आप देखोगे तो वो जो
खून उबालने वाली जो चीज होती है ना, वो वहां पे उस समय होने लगती है ना। तो सही बात है। आप उस समय अपने आप को सोचते हो कि हमारा मानसिक स्तर बहुत हाई है, हम फोकस कर रहे हैं अपनी पढ़ाई पे, ठीक है, हम फोकस कर रहे हैं यार हम तो ये चीज बन जाएंगे, तो मतलब ये हुआ कि मैं मेरे से आगे तो कोई है ही नहीं। होता है कि नहीं होता है? होता है। हाँ, मतलब जो खून उबालता है, हम ऐसी अवधि पे और ऐसे मतलब अपने वर्ष के दिनों में हो जाते हैं जब हम 19-20, अक्सर 16-17 साल के उम्र के लड़के, है ना, कुछ कुछ एक आध 20-21 के, तो देखा गया है कि इस तरीके की जो है कार्य करते हुए कि हाँ भाई ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो उस समय यही बात होती है कि भाई बहुत ज्यादा चीजें जो है ना, उबाल मारती है कि हमसे बड़ा और हमसे जो है खतरनाक कोई नहीं। अब आप सोचिए, धीरे धीरे आपके बच्चे होते हैं, उसके बाद आप और ज्यादा अनुभवी होते चले जाते हैं, ज्ञान आपको मिलता जाता है, और लास्ट में भगवान, लास्ट में भगवान। अब भगवान का मतलब आप समझिए कि जब आप शुरू से ही यार तुमको बचपन से बताया जा रहा भगवान का नाम लो, भगवान का नाम, तुम्हारे पास उस समय जब चेतना नहीं है तो तुम बचपन में जब बुढ़ौती समय मरने जा रहे हो तो भैया भगवान सही क्या बात है? है, सही बात है। एकदम सही बात। मतलब भगवान जी को स्टार्टिंग से याद करना ही एक्चुअली में ब्रह्म की प्राप्ति, मतलब चाहे पुण्य की प्राप्ति है। हाँ, गुरु जी यही कहना चाहते हैं, चाहे गृहस्थ जीवन हो चाहे आध्यात्मिक जीवन, भगवान का सहारा हमेशा उनका सहारा बन के रहो, मतलब उन्हें अपना सहारा बना के रखो। मैं तो उल्टा ही बोल गया। यस 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 यस। उनको अपना सहारा गुरु जी मान के क्षमा चलो। करना, ये थोड़ा सा जबान फिसल जाती है, जी क्षमा करे। जी। अरे तो जी मतलब गुरु जी यही कहना चाहते हैं कोई कि और उनको अपना सहारा मान के चलो और उन्हीं के सहारे चलो, चाहे आप अध्यात्म जीवन में हो चाहे आप गृहस्थ जीवन में हो, हमेशा भगवान का नाम जाप करते रहो। और उसी के साथ हम भी आपसे विदा लेना चाहते हैं। काफी समय हमने आपका लिया गुरुजी, और अपने व्यूअर्स से भी हम विदा लेना चाहते हैं। तो गुरुजी लास्ट शब्द कुछ आप कहना चाहें हमारे दर्शकों से? देखिए, लास्ट चीज यही है कि अगर आप मानोगे तो मुझे नहीं लगता आजकल के जमाने में कि तुम जो है गृहस्थ जीवन अपना के और आप एक अच्छे वैरागी बनना चाहेंगे, जो कि ये एक तरीके से मुझे कुछ कुछ लोगों के स्वभाव से मुझे दिखावटी लगता है, जो लोग बोलते हैं कि भाई मैं इतना ये करता हूँ वो करता हूँ। नहीं, ठीक है, तो ये चीज जो है करने से पहले आप अगर एक शांत एकांत माहौल में अगर आप ध्यान की अवस्था धीरे धीरे अपने जीवन में लाना प्रारंभ करें और उसको विकसित करना चालू करें, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सीखने का मतलब आप बस इतना समझिए कितनी बेहतरीन चीज है कि आप सीखते भी तब हो जब आपका दिमाग फ्री हो। ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ भाई अभी माइंड फ्री हो, और माइंड फ्री आप कब होते हो? जब शांति रहती है। और जब शांति रहती है तो तुम हर एक विचार को ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो, उसकी सही चीजें भी उसकी गलत चीजें, तो उस समय तुम कुछ बेहतर डिसीजन लेते। सही बात। आज कोई किसी का साथी नहीं हो सकता। पेरेंट्स भी तुम्हारा कब तक ख्याल रखते हैं? लड़कियों का जब तक शादी ना हो जाए और लड़कों का जब तक उनकी आयु ना हो जाए। बिल्कुल सही। तो यही चीज है, भगवान ने बहुत सही चीजें बताई, चीज बताई जी। मैं यही कहना चाहूंगा चीजों को कि जो है लोग इन्हीं चीजों का एक बार ध्यान रखें, ख्याल करें, और इन चीजों पे अगर जोर देंगे ज्यादा तो मुझे लगता है कि जो लाइफ में वो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे। और मैं इसके संदर्भ में इसलिए एक चीज बोलना चाहूंगा, मैंने ये बात इसलिए बोली क्योंकि अगर आप फोकस पावर आप बढ़ाओगे तो आप चाहे पढ़ो लिखो या किसी भी फील्ड में आगे बढ़ो, ठीक है, तो आप बहुत उच्च दर्जे पे जाएंगे, है ना। बस ये ध्यान रखें कि भाई आपका मन जो है विचलित ना हो। तो ध्यान ही एक ऐसी विधि या एक ऐसी चीज या कुछ भी इसे मान लो कि जिसके बाद आप वो हर एक चीज पा सकते हो। जी।
तो है उसी ना? के जी साथ गुरु हम जी। अपने व्यूअर्स के साथ और अपने गुरुजी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे और हम कामना करेंगे कि आपका स्वास्थ्य और सभी का स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहे ऐसे समय में जबकि ठंड पड़ रही है और हाँ सब जी। जितने भी श्रद्धालु हैं उनको भी हम नमन करना चाहेंगे जो भी कुंभ जा रहे हैं इस साल। तो उसी के साथ हम जी जी। जी, जी। हम हमारे माइंडफुल माइक्स हम विदा लेते हैं आपसे। राधे राधे।